Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 5 is Function, and today we are going to cover topic that are default argument, constant argument and the function overloading, and this is part 3 of chapter 5. अगर आप इससे related part 1 और part 2 देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start. तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट. अ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इज़ अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन डेक्लरेशन दैट इज़ ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द कंपाइलर इफ़ द कॉलर ऑफ द फंक्शन डजंट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर द आर्गूमेंट विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू. देखो क्या बोल रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होता है वो एक वैल्यू होती है जो फंक्शन डेक्लरेशन में प्रोवाइड की जाती है कंपाइलर के द्वारा, और जब भी कॉलर जो होता है जो फंक्शन को कॉल करता है अगर उसके पास कोई वैल्यू नहीं है तो वो जो हमने डेक्लरेशन टाइम पर वैल्यू डाली थी उस वैल्यू को ही वो पिकअप कर लेता है. जैसे एग्जांपल देखो, फ्लोट अमाउंट. ठीक है, हमारे पास फंक्शन है अमाउंट और डेटा टाइप है फ्लोट. इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर या आर्गूमेंट्स हैं. देखो क्या है, प्रिंसिपल, पीरियड एंड रेट. और जो प्रिंसिपल और रेट है ये दोनों फ्लोट टाइप के हैं, पीरियड इन टाइप का. तो फ्लोट रेट को हमने देखो यहाँ पर हमने डेक्लरेशन के टाइम पर ही उसे हमने वैल्यू दे दी है. मतलब क्या है, इसमें जब भी फंक्शन कॉल करेगा, मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल की जाएगी, जैसे वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट 5007, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं जो क्या होंगी, प्रिंसिपल 5000 हो जाएगा, पीरियड 7, और जो रेट है उसे वो ऑटोमेटिक जो पहले से डिफ़ॉल्ट हमने डेक्लरेशन में डिक्लेयर किया था उसे वो पिकअप कर लेगा. तो रेट ऑटोमेटिकली ये क्या पिक कर लेगा, 0.15. और जैसे ये दूसरी वाली एग्जांपल है, इसमें देखो वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट 5005, 0.12. यहाँ पर जो रेट है उसकी भी वैल्यू डाली है तो वो इस वैल्यू को नहीं पिक करेगा, तो वो इसी वैल्यू को पिक करेगा. इसका मतलब ये है कि अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है और हमने डेक्लरेशन टाइम पर वैल्यू डाली है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक कर लेता है. यहाँ पर 3 होनी चाहिए थी, 3 नहीं है तो वो तीसरी वाली डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से पिक कर लेगा. जैसे ये देखो हमारे पास एक प्रोग्राम है, a function with the default argument it can be called with 2 argument, 3 argument और 4 argument. हम इसको मतलब कि 2 argument के द्वारा भी कॉल कर सकते हैं, 3 के द्वारा भी, 4 के द्वारा भी. ठीक है, जैसे ये देखो सम हमारा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 आर्गूमेंट है. देखो x, y, z, w, और z और w को पहले ही 0 कर दिया है. तो हमने ये देखो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमने पहले ही 0 कर दिए. तो रिटर्न इस सम में जो है वो हो क्या रहा है, इन चारों का सम हो रहा है. तो मेन फंक्शन में इसको कॉल की जाएगी. तो जैसे ही देखो ये मेन फंक्शन में सम 1015 को कॉल की जाएगी तो जो हमारा x है वो 10 हो जाएगा, y 15 हो जाएगा, z ऑटोमेटिकली 0 और w 0 ये पिक कर लेगा. तो इन दोनों को ऑटोमेटिकली 0 पिक कर लेगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब भी देखो 10 + 15 0 + 0, जैसे मैं आपको बता देती हूँ. तो इसमें देखो क्या है, जब इस फंक्शन को इसको कॉल इसको मतलब कि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो है x वो 10 पिक कर लेगा, y 15 कर लेगा, z 0 और w 0. तो इसका आंसर हमारे पास 25 आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उसमें देखो क्या है, x 10 है, y 15 है और z हमारा 25. ये सीक्वेंस वाइज ही होता है, पहले z आएगा, इसमें जो w है वो 0 है. तो इसमें हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, 25 हो जाएगा. ठीक है, तो 25 + 25 कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 50 आ जाएगा. मतलब कि जिसकी वैल्यू इसमें हमने नहीं ली है उनको जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ की है उनको ही बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ कर लेगा. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50. और जो लास्ट वाला इनमें चारों ही है तो चारों कौन सी होगी, x, y, z, w. तो चारों का ऐड क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा. तो इसका आंसर 70 आ जाएगा. देखो इन तीनों का तो 50 था, 50 + 30 70 आ गया. नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट आर्गूमेंट. कांस्टेंट आर्गूमेंट में क्या होता है, इन C++ एन आर्गूमेंट टू अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर एज कांस्टेंट. इस तरह से हम उसे डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट को. ठीक है, जैसे इंट str लेंथ,
तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ वाला हमारे पास फंक्शन है, इसकी डेटा टाइप इंट है, और हम इस तरह से जो आर्गुमेंट हमारा होता है उसे हम कांस्टेंट इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो ये दूसरा है लेंथ वाला, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रिंग। ये देखो पॉइंटर के लिए, ये एड्रेस के लिए। द क्वालिफायर कांस्टेंट जो होता है वो क्या करता है, टेल्स द कंपाइलर, जो ये है ये कंपाइलर को बताता है दैट द फंक्शन शुड नॉट मॉडिफाई द आर्गुमेंट। तो जो फंक्शन है वो आर्गुमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब जो एक बार वैल्यू है वही रहेगी। द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर व्हेन इट्स कंडीशन इज वायलेटेड। अगर उसकी कंडीशन वो वायलेटेड होती है तो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर सकता है। दिस टाइप ऑफ डेक्लरेशन इज सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन वी पास आर्गुमेंट बाय रेफरेंस और पॉइंटर। तो इस वजह से हम मतलब इनके लिए मोस्टली आर्गुमेंट जो है वो पॉइंटर और रेफरेंस के द्वारा ही पास करवाते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर इन C++ वेयर 2 और मोर फंक्शन कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन का जो नेम है वो तो सेम होता है, बट जो उसमें पैरामीटर हमने पास करवाए हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन C++। में हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिज्म फीचर होता है, ये उसकी ही फंक्शन ओवरलोडिंग उसकी एक एग्जांपल है। तो उसमें हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग आ जाता है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। नाउ दैट वी नो व्हाट इज पैरामीटर लिस्ट, लेट सी द रूल्स ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के रूल्स देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, इसमें हमारा फंक्शन का नेम देखो सेम है, तीनों में फंक्शन का नेम सेम है, बट जो हमारे पास डेटा टाइप्स मतलब कि पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर है, या फिर टाइप्स है, या फिर सीक्वेंस है, वो डिफरेंट है। देखो जैसे ये पहला वाला है, इसमें हमारे पास दोनों जो है डेटा टाइप सेम है, ठीक है। तो दूसरा वाला है जो उसमें हमारे पास डेटा टाइप तो सेम है, बट सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया। और थर्ड जो है इसमें तो डेटा टाइप ही डिफरेंट है। तो द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर दिस रूल इज दैट द पैरामीटर शुड क्वालिफाई एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। दे शुड हैव, या तो उनकी डिफरेंट टाइप्स हो, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप है, इंट और डबल, या फिर उनके नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हो, जैसे ये नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, इसमें अलग है, या फिर उसका सीक्वेंस अलग हो। जैसे इसमें अगर हमारे पास दो हमारे पास मतलब वैल्यूज़ पास होंगी तो इसे कॉल करेगा, अगर 3 वैल्यूज़ उसमें पास होगी तो वो इसे कॉल करेगा। जैसे ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें देखो क्या है, एडिशन नेम का हमारे पास, पहले तो ये क्लास है हमारी, ठीक है, जिसका नाम एडिशन है। उसमें हमारे पास ये है सम हमारे पास फंक्शन नेम है, जिसमें हमने 2 जो वेरिएबल्स है पास करवाए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इनकी दोनों की डेटा टाइप सेम है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर 1 नंबर 2 दोनों का ऐड होके रिटर्न में जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो सेम ही है, देखो सम ही है, बट इसमें हमारे पास 3 नंबर आ गए, ठीक है, तो इसमें तीनों नंबर का ऐड होगा। तो हमारे पास 2 अलग अलग हमने फंक्शंस को डिफाइन किया है। देखो सेम फंक्शन है बट उसमें पैरामीटर डिफरेंट है, तो इस तरह को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे हमारा मेन है, मेन में देखो कॉल की जाएगी सबसे पहले हमारे पास जो एडिशन है, ठीक है, क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj। तो obj.sum 2015, तो इसमें 2 हमारे पास 2 वैल्यूज़ पास हुई हैं, तो ये किसको कॉल करेगा, तो ये कॉल करेगा इसको। तो इसमें क्या है, 2 नंबर का ऐड हो रहा है, तो 20 + 15 क्या आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 35 आ जाएगा। जो दूसरा इसमें 3 हमने जो पैरामीटर पास करवाए हैं, तो ये किसको कॉल करेगा, ये इस वैल्यू को कॉल करेगा, क्योंकि 3 इसमें है, तो ये तीनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। कि तीनों का ऐड कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये देखो इसमें हमारा 20 + 15 कितना आ गया 35, तो इसकी आउटपुट हमारे पास 35 आ जाएगी, ये 35 रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन। और दूसरा जो है इसमें तीनों का ऐड होके 191 आ जाएगा, तो ये रिटर्न कर देगा इसको 191। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। देखो सेम नेम है फंक्शन का,
बट जो है उसमें जो हमने पैरामीटर पास करवाए हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसके बाद एडवांटेजेस क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग के। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज टू improve the code readability and allow code reusability। मतलब क्या है, इसमें दो मेन हमारे जो एडवांटेज है, पहला है कोड रीडेबिलिटी का, दूसरा है कोड रीयूजेबिलिटी का। तो जो हमने अभी एग्जांपल की है, वी हैव सीन हाउ वी वर एबल टू हैव मोर देन वन फंक्शन फॉर द सेम टास्क। देखो एडिशन के लिए हमने एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ किए हैं विद डिफरेंट पैरामीटर उन दोनों में डिफरेंट था। दिस अलाउड अस टू ऐड 2 इंटीजर नंबर एज वेल एज 3 इंटीजर नंबर। तो हम उसमें 2 इंटीजर नंबर भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इफ़ वी वांटेड वी कुड हैव सम मोर फंक्शंस विद सेम नेम एंड 4 और 5 आर्गूमेंट, और हम 4 और 5 आर्गूमेंट्स भी पास करवा सकते हैं हम सेम मतलब उसी नाम का सेम हम फंक्शन यूज़ करके। तो इमेजिन इफ़ वी डिड नॉट हैव फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो वी आइदर हैव द लिमिटेशन टू ऐड ओनली 2 इंटीजर, या तो हमारे पास ये लिमिटेशन हो जाएगी हम सिर्फ 2 ही इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, और वी हैड टू राइट डिफरेंट नेम फंक्शन, और या फिर हमें फंक्शन का नेम डिफरेंट करना पड़ेगा फॉर द सेम टास्क। जैसे एडिशन के लिए ही हमें नेम अलग यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस वुड रिड्यूस द कोड रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी। तो इसके कारण हमारा जो है कोड रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी दोनों रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है फंक्शन का वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।